HTML को यूज़ करते हुए जब भी हम वेब पेजेस बनाते हैं तो हर पेज में हम डिफरेंट एलिमेंट्स बनाते हैं और वो एलिमेंट्स हम टैग्स को यूज़ करते हुए बनाते हैं। कुछ टैग्स HTML में हर पेज में जो है वो लाजिम होने चाहिए या वो उनको हम इसेंशियल टैग्स भी कह सकते हैं। ऐसे टैग्स जो कि हर HTML के वेब पेज में मौजूद होंगे। लेकिन कुछ ऐसे टैग्स हैं या एलिमेंट्स हैं जो कि हर पेज के डिज़ाइन या उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होंगे। फॉर एग्जांपल अगर एक पेज में आपके पास 10 एलिमेंट्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ टैग्स डिफरेंट होंगे। दूसरा पेज है उसमें आपके पास 20 एलिमेंट हैं तो उसमें नंबर ऑफ़ टैग्स डिफरेंट होंगे। लेकिन कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि हर पेज में मौजूद होने चाहिए, उनके बगैर आपका पेज, आपका HTML का पेज या आपका वेब पेज जो है वो नामुकम्मल है। वो कौन से ऐसे टैग्स हैं हम इस लेसन में सीखेंगे और देखेंगे। HTML के बेसिक टैग्स को जानने के लिए हम एक बार फिर जो है वो W3 स्कूल के HTML के कोर्स पे मौजूद हैं और ये वाला कोर्स हम इस लेसन्स में इसलिए यूज़ कर रहे हैं ताकि बाद में भी अगर आप HTML को मज़ीद जानना चाहें या ख़ुद से प्रैक्टिस करना चाहें तो इसी कोर्स को खोल के आप इन्हीं चीज़ों की अपने पास भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी वेब पेज में जो कि इसेंशियल टैग्स हैं या बेसिक टैग्स हैं जो कि हर पेज में होने चाहिए, वो सबसे पहला है डॉक टाइप आ जाता है। यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि ये है क्या। यहाँ पे बता रहा है डिक्लेरेशन डिफाइंस दैट दिस डॉक्यूमेंट इज़ एन HTML5 डॉक्यूमेंट। HTML के मज़ीद वर्जन्स भी हैं, पुराने वर्जन्स भी हैं, HTML4, XHTML, लेकिन अभी जो लेटेस्ट चल रहा है दैट इज़ HTML5। अगर आपने कोई ऐसा कोड लिखा है जो कि HTML5 का नहीं है या उससे पहले के वर्जन्स का है तो फिर आपको डॉक टाइप में उसको मेंशन करना लाजमी है कि आप ये वाला HTML5 नहीं यूज़ कर रहे, कोई पुराना वर्जन है। लेकिन इस लेसन में जो भी टैग्स हम यूज़ करेंगे वो सारे HTML5 के ही टैग्स हैं, HTML5 उनको सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले हमने अपने ब्राउज़र को बता दिया कि हमारे जो HTML की टाइप है वो वर्जन जो है वो HTML5 है। उसके बाद आ जाता है HTML का ओपनिंग टैग जहाँ से हमारा पेज शुरू होता है कि दिस इज़ अ HTML डॉक्यूमेंट। सो एलिमेंट इज़ रूट एलिमेंट ऑफ एन HTML पेज। ये सबसे पहला एलिमेंट है, रूट एलिमेंट है। रूट एलिमेंट का मतलब सबसे पहला एलिमेंट है जहाँ से हमारा HTML का पेज शुरू होता है। उसके बाद हमारे पास हेड का टैग है। अब इस हेड के टैग में हम डिफरेंट चीज़ें ऐड करते हैं। हेड के टैग में जो भी एलिमेंट्स हैं वो हमारे पेज पे विजिबल बिल्कुल नहीं होते, लेकिन हमारे पेज के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पेज का टाइटल क्या है या SEO पर्पसेस के लिए हमारे पेज की डिस्क्रिप्शन क्या है, मेटा डिस्क्रिप्शन क्या है, या जब हम किसी भी पेज को सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं तो वहाँ पे जो इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है वो भी हम मेटा में हेड के एलिमेंट्स के या हेड के टैग्स के अंदर उसको ऐड करेंगे। उसके साथ साथ हम CSS या जावास्क्रिप्ट की जो भी फाइल्स लिंक करते हैं मोस्टली वो भी हम अपने हेड के अंदर ही उनको इंक्लूड कराते हैं। तो हेड का टैग यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट दी HTML पेज। उसके बाद टाइटल मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ये वो टाइटल है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल इस पेज का टाइटल है इंट्रोडक्शन टू HTML, ये वाला वो टाइटल है जो यहाँ पे लिखा हुआ है। हेड का टैग जो है यहाँ पे ओपन हुआ, उसमें हमने टाइटल का टैग ऐड किया। इसमें मज़ीद चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं लेकिन फ़िलहाल इसमें सिर्फ टाइटल ही ऐड किया गया है। उसके बाद बॉडी का टैग है। अब बॉडी का टैग वो टैग है जिसके अंदर हमारे पेज का जो भी विजिबल कंटेंट होता है या जो भी हमें ब्राउज़र में नज़र आता है वो सारे एलिमेंट्स हम बॉडी के टैग में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने 2 एलिमेंट्स ऐड किए हैं
और ये दोनों एसेंशियल टैग्स बिल्कुल नहीं है। अगर ये नहीं भी होंगे तो हमारा वेब पेज जो है वो एक बेसिक वेब पेज बन गया है। ये बिल्कुल भी एसेंशियल नहीं है, लाज़मी नहीं है कि ये टैग्स हर पेज पे होने चाहिए, लेकिन बाकी जो हमने डिस्कस किए वो हर पेज पे होने लाज़मी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा HTML का टैग, हमारा हेड का टैग, और हेड के अंदर टाइटल जो है अगेन ऑप्शनल है, बट ये हर पेज का होना चाहिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आपके पेज का टाइटल जो है वो डिस्प्ले नहीं होगा। उसके बाद जैसे जैसे हमने जिस सीक्वेंस में हमने टैग्स ओपन किए हैं उसी सीक्वेंस में हम उनको क्लोज भी कर लेंगे। फॉर एग्जांपल पहले हमने हेड का टैग ओपन किया, उसके बाद हमने हेड को क्लोज कर लिया, फिर हमने बॉडी का टैग ओपन किया, बॉडी के टैग को भी क्लोज कर लेंगे, और सबसे आखिर में जो है वो हम HTML का टैग क्लोज करेंगे। सो हमारे पूरे HTML का स्ट्रक्चर या सारे ही एलिमेंट्स जो है वो इनक्लोज्ड होंगे HTML के टैग में, और जो भी हमारा विजिबल कंटेंट है पेज का वो आएगा बॉडी के टैग में। अगर हम यहाँ ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक करते हैं तो इस पेज को हम उस पेज का हम डेमो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल बॉडी में हमारे पास दो एलिमेंट्स हैं, एक हेडिंग का एलिमेंट है जिसको हमने H1 के टैग को यूज़ करते हुए बनाया है, और दूसरा हमारे पास एलिमेंट है पैराग्राफ का जिसको हमने P के टैग को यूज़ करते हुए बनाया है। हेडिंग्स के हमारे पास H1 से लेके H6 तक टैग्स होते हैं। H1 जो है वो सबसे बड़ा उसका साइज़ होता है। अगर फॉर एग्जांपल हम H1 को यूज़ करेंगे तो जो ब्राउज़र में हेडिंग का साइज़ हमें नज़र आएगा वो काफ़ी बड़ा होगा, लेकिन अगर हम H2 को यूज़ करेंगे तो रिलेटिवली वो H1 से छोटा होगा। और H1 का टैग हमारा SEO पर्पसेस के लिए भी यूज़ होता है। H1 का टैग का मतलब है ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके उस वेब पेज की। फॉर एग्जांपल अगर हम इसी को कॉपी कर लें और H1 की बजाय हम इसको H2 कर दें तो हम देखेंगे कि हमारे पेज पे जो इसका साइज़ डिस्प्ले होता है वो H1 के मुकाबले में छोटा होगा। फॉर एग्जांपल H1 हमें यहाँ पे बड़ा नज़र आ रहा है और यहाँ पे हमें H2 छोटा नज़र आ रहा है। अगर इसी को दोबारा से हम कॉपी करके H3 बना लेंगे तो सिमिलरली H3 जो है वो H2 से जो है वो अगेन साइज़ में छोटा देखने को मिलेगा। इसी तरह हमारे पेज पे हमें जितने भी एलिमेंट्स चाहिए हम एलिमेंट्स बना सकते हैं उनके टैग्स को यूज़ करते हुए। फॉर एग्जांपल हमें मज़ीद पैराग्राफ्स चाहिए तो हम इसी को कॉपी कर लेंगे या वैसे ख़ुद से नया टैग टाइप कर लेंगे। फॉर एग्जांपल हमने टैग को ओपन किया, दिस इज़ टेस्ट टैग, यहाँ पे इसको क्लोज़ कर लिया। इसको रन करेंगे तो हमें यहाँ पे ये नज़र आएगा। इसी कोड को फॉर एग्जांपल हम कॉपी करके अपने टेक्स्ट एडिटर या एटम का एडिटर जो है उसमें भी हम लेके जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारा बेसिक जो है वो स्ट्रक्चर है, और यहाँ बॉडी में फॉर एग्जांपल हम कहीं से कॉपी भी कर सकते हैं और ख़ुद से भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो पहले से बेसिक स्ट्रक्चर बना हुआ है पेज का, और अब हमने फॉर एग्जांपल मज़ीद एलिमेंट्स ऐड करने हैं। अगर इसी को बेसिक स्ट्रक्चर को हम ओपन करेंगे, हेलो वर्ल्ड को फॉर एग्जांपल हम ब्राउज़र में देख लेते हैं, तो हमें यहाँ पे विजिबल कंटेंट कोई भी नज़र नहीं आ रहा। उसकी वजह ये है कि अभी हमने बॉडी का जो टैग है उसमें कोई भी एलिमेंट प्लेस नहीं किया। और यहाँ पे टाइटल, इसका टाइटल ही नज़र आ रहा है। इसको अगर हमने चेंज करना है तो हम एटम में जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी हेलो वर्ल्ड। अब इसको जब दोबारा से हम ओपन करेंगे तो ये वाला टाइटल हमारा पेज का चेंज हो चुका है, जो कि हमें ब्राउज़र के टैब में नज़र आता है। अब हमने कुछ विजिबल कंटेंट ऐड करना है इसी पेज पे, तो हम बॉडी के अंदर फॉर एग्जांपल H1 का टैग हमने ऐड किया, इसको हमने क्लोज़ कर लिया। क्लोज़ करने के बाद अब हम इसमें हेडिंग में कोई भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं दिस इज़ फर्स्ट हेडिंग। दोबारा से जब हम अपने ब्राउज़र में जाएंगे, पेज को व्यू करेंगे, तो जो हमने बॉडी के टैग के अंदर जो भी एलिमेंट प्लेस किया था यूजिंग HTML टैग ऑफ H1,
तो वो हमें अब यहाँ पे नज़र आ रहा है। सिमिलरली हम मज़ीद एलिमेंट्स भी ऐड कर सकते हैं। HTML के पेज पे एलिमेंट ऐड करने के लिए आपने जस्ट रिलेटेड टैग का यूज़ करना है। अगर आपने फॉर एग्जांपल पैराग्राफ ऐड करना है तो आप P का टैग यूज़ करेंगे। इसी तरह अगर आपने लिस्ट ऐड करनी है तो उसके लिए लिस्ट का टैग है, आपने इमेज ऐड करना है तो उसके लिए इमेज का टैग है, आपने हाइपरलिंक या कोई लिंक बनाना है तो उसका टैग है। तो जो भी चीज़ें आपने जिस तरह का भी एलिमेंट ऐड करना है आपके पास उसके लिए HTML में टैग्स मौजूद हैं। फॉर एग्जांपल पैराग्राफ लिखते हैं हम, दिस इज़ टेस्ट पैरा। इस पैराग्राफ को हम दोबारा से पेज को व्यू करेंगे तो अब हमें पैराग्राफ भी नज़र आ रहा है। सिमिलरली HTML के पेज पे हमें जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होंगे उनके हम टैग्स उठाएंगे और उन टैग्स की मदद से हम अपने पेज का सारा स्ट्रक्चर बना लेंगे। हमने सीखा कि HTML में जब हम कोई पेज बनाते हैं तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स को यूज़ करते हुए पेज का स्ट्रक्चर बनाते हैं। उसके साथ साथ हमने ये भी सीखा कि किसी भी HTML पेज में कुछ टैग्स ऐसे हैं जो कि इसेंशियल होते हैं और वो हर पेज में मौजूद होने चाहिए। और बाकी पेज पे हमने जितने भी एलिमेंट्स बनाने हैं उनके लिए हमारे पास टैग्स मौजूद हैं जिनको हम बॉडी के टैग के अंदर इस्तेमाल करते हुए डिफरेंट एलिमेंट्स बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने हेडिंग के एलिमेंट की एग्जांपल देखी, हमने पैराग्राफ के एलिमेंट की एग्जांपल देखी। सिमिलरली हमें मज़ीद जितने भी एलिमेंट्स चाहिए होंगे हमारे पेज के विजिबल कंटेंट में, वो हम उनको उनके रिलेटेड टैग्स को यूज़ करते हुए क्रिएट कर सकते हैं।